रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामायण भगवान की जय। बोलो भक्तों भगवान की जय। बोलो रे भाई संत समाज की जय। अनंत जन्मों के पुण्यों का पुण्यार्जन होता है, तब भगवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राम की महती अनुकंपा से आपके पावन ग्राम कुटेरी के ये दिव्य और भव्य मंच, और इस भव्य मंच पर मैं श्री निकेतन मानस परिवार ग्राम नेवारी खुर्द के इस अकिंचन बालकों की तरफ से सादर सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूं। आप सब स्वीकारिएगा। मंच की भव्यता और मंच की दिव्यता, दो चीजों पर ध्यान दें। बेशक जो है मंच की दिव्यता है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
दिल खोल करके हमने अनवरत श्री निकेतन मानस परिवार ग्राम नेवारी खुर्द तहसील जिला बालोद अनवरत इस भव्य मंच पर विराजमान होते रहे हैं और हमने पाया है इस मंच की दिव्यता वो ऐसी जैसे श्रीमद् रामचरितमानस में लिखते हैं गोसाई तुलसीदास जी। इसकी दिव्यता क्या है तो गोसाई तुलसीदास जी ने वो छंद लिखा, बोले क्या? रति होई अविरल अचल सीय। मैं इसलिए इस पंक्ति को पढ़ रहा हूं क्योंकि मानस ग्राम गौरव ग्राम कुटेरी में जब जब मैंने आया, मेरा पदार्पण हुआ और आप सबों की राम कथा के प्रति जो स्नेह, जैसे सुमित्रा अम्बा ने लखनलाल जी महाराज को दीक्षा दी, बोलो वो दीक्षा कौन सी? रति होई अविरल अचल अमल पद, रति होई अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नहीं। जे साल आबे खुटेरी के मंच में वो साल कुछ अलग ही स्वरूप मंच का दिखाई देता है। इसलिए और इसके लिए आप सब गौरा ग्राम वासी कुटेरी वासियों को ढेर सारी बधाई, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए आइए। मुझे भी सौभाग्य प्रति वर्ष मिलता रहा है इस मंच की सानिध्य लेने का और वाणी पवित्र करने की, मानस मंदाकिनी में गोता लगाने का एक अवसर फिर से प्राप्त हुआ। राम जी की कृपा से, आप सबके सहयोग से उस पंक्ति पर गोता लगाएं, उस कथा पर हम अवगाहन करें। लंका कांड के 58 नंबर दोहा जिस पर बाबा जी की लेखनी चली है। देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमान, और बिनु फर सायक मारे हूं चाप श्रवण लगितान। लंका के रणांगण में लक्ष्मण जी महाराज को मूर्छित अवस्था में हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के पास लाते हैं। सुसेन वैद्य के द्वारा बताया गया कि यहां से 100 योजन दूर द्रोणाचल गिरी पर्वत पर 4 प्रकार की औषधि है। 4 प्रकार की कोई जाएगा और वो भी सूर्योदय के पहले आएगा तो ही लक्ष्मण की चिकित्सा हो सकती है, अन्यथा सूर्योदय के पहले औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण संकट में है। लखनलाल जी महाराज के प्राणों को बचाने के लिए हनुमंत लाल जी महाराज रामचरित का ऐसा पात्र, पंच प्राणों की रक्षा करने वाला एक ऐसा पात्र जिसके लिए बाबा जी लिखते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक बुद्धि ज्ञान निधाना। चिकित्सा हनुमंत लाल जी महाराज औषधि लाने का बागडोर संभाला है और द्रोणाचलगिरी पर्वत को उठा करके अयोध्या की यात्रा की ओर से आए रहे हैं। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, देखा सहे हनुमान जी महाराज गए नयो सदी चीना, सहसा उपारी
सहसा कपि उपारि गिरि लिन्हा औ गही गिरि निसी न बधावत गयहूं अवधपुरी ऊपर कपि गयहूं। भरत जी महाराज जाग रहे हैं। ये प्रसंग है, भरत ने बाण मारा है किसको? हनुमान जी महाराज को। क्या समझकर बाण मारा है? कौन सा बाण मारा है? तो बाबा जी लिख पढ़ते हैं, देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमान और बिनु फरसायक, अरे बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगिता लखन सिया रामचंद्र की। बड़ी बेजोड़ प्रसंग, भक्त त्रयी का प्रसंग है। पूर्ण एकाग्रता से सुने तो राम कथा मजा आए। रात्रि की बेला है और रात्रि की बेला में राम कथा के कहने क्या। लीजिए एक भजन आपके बीच में अर्पित करूं, और ऐसा भजन, सुगम संगीत वाला भजन नहीं गाऊंगा इस बार आपके बीच मन मोहने वाला भजन लीजिएगा, उसकी यात्रा करें। जिनके सपने आते हैं, अब पता नहीं कैसे सपने आते हैं हमारे मन में, लेकिन अगर सपना इस राम जी का, भगवान शिव जी का आ जाए तो सपना अगर शिव जी का आ जाए तो पक्का जो है वो जीव का उस दिन का जो है दिनचर्या बड़ा मजे के साथ। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल भाते रहे, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिलो भाते रहे, दिलो भाते रहे, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिनके सपने आजा 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 में सारी उमरिया गई, बीती सारी की सारी उमरिया गई, बीती सारी की सारी उमरिया गई। आजा आजा में सारी उमरिया गई, बीती सारी की सारी उमरिया गई, वो बीती सारी की सारी उमरिया गई। जिनके दर्शन को, जिनके दर्शन को ये नैन तरसते रहे, हाँ तरसते रहे, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिनके सपने
तो परसों से रसता निहारा करी, नाथ रसते को सारा बुहारा करी, नाथ रसते को सारा बुहारा करी। मैं तो परसों से मैं तो परसों से रसता निहारा करी, नाथ रसते को सारा बुहारा करी, नाथ रसते को सारा बुहारा करी। जिनके दर्शन को, जिनके दर्शन को ये नैन तरसते रहे, हाँ तरसते रहे, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। हनुमंत लाल जी महाराज पहाड़ को उखाड़ करके अयोध्या की तरफ से यात्रा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की ये तीसरी लंबी यात्रा है। इस यात्रा में हनुमान जी महाराज अयोध्या की तरफ से होकर के आ रहे हैं। अब अयोध्या की सारी जनता प्रजा जो है सोए हुए हैं, एक व्यक्ति जाग रहा है। अयोध्या कौन है? अयोध्या का राजा है भरत जी महाराज, अयोध्या का राजा भरत। अब इसको देखिए, सारी प्रजा सो रहा है तो राजा जाग रहा है। जिस देश का राजा ऐसा हो मेरे प्यारे भाई बहन, जिस देश का राजा हो, राजा जागे और प्रजा सोए, उस देश का कोई बाल बाका नहीं हो सकता। नोट कर लेना। इसलिए राजा चयन करने में हमारी क्या होनी चाहिए? विवेक होनी चाहिए। भरत जी राजा हैं अयोध्या के, राजा जागा है, प्रजा सोया हुआ है। देखा भरत ने, क्या देखा? ये कौन आधी रात में बड़ा सा पहाड़ लेकर के रात्रि में हमारी अयोध्या की ओर से विचरण कर रहा है? भरत क्या करते हैं? देखा भरत विशालयति, निशिचर मन अनुमान। मन में अनुमान लगाया है, अनुमान प्रमाण। 3 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुप्राण प्रमाण और अनुभव प्रमाण। तो अनुमान लगाया हनुमंत लाल जी महाराज ने, कोई राक्षस तो नो है, बड़े जन पहाड़ धर के जावत है, कहीं अयोध्या में गिरा देते, अयोध्या के सत्यानाश हो दी दादा ना। तो फिर भरत ने क्या किया है? अरे बिनु फरसायक मारे राम, चाप श्रवण लगी तान। निकाला तरकस से बाण, भरत ने भोथरा बाण मारा और खींचे, कान तक ऐसे खींचे मारे। परे मुरुचि महिला गतसा, गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले का परे मुरुचि महिला गतसा, परे मुरुचि महिला गतसा, सुमिरत राम राम रघुनाथ, सुमिरत राम राम रघुनाथ। परे मुरुचि महिला गतसा, परे मुरुचि महिला गतसा,
सुमिरत राम राम रघुनाथ, सुमिरत राम राम रघुनाथ, सुमिरत राम राम रघुनाथ। ये शैली जो है अभी साहू भैया भी गा के गया था, पंडित राधेश्याम की शैली चौपाई पढ़ने का। हनुमंतलाल जी महाराज को बाण लगा और गोसाई तुलसीदास जी ने क्या लिखा? परे मुरुचि महिला गत सा, बाण पड़ा मूर्छा आ गया। अच्छा, बाण पड़ा मूर्छा आ गया, ठीक है। हनुमंतलाल जी महाराज नीचे गिर गए, लेकिन कैसे गिरे? तो गोसाई तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, बोले कैसे? सुमिरत राम राम रघुनाथ। अरे जो मूर्छा है तो राम राम का कही, बेहोश है तो कहीं राम राम कही, लेकिन बाबा जी की लिखनी देखिए, परे मूर्छि महिला मूर्छित अवस्था में राम राम का उच्चारण करते, राम राम का सिमरन करते। ये हनुमान जी महाराज ही हो सकते हैं। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय। ये प्रसंग है और बड़ा विस्तारित प्रसंग, बड़ा विस्तारित प्रश्न ये उठता है, भरत ने देखा, क्या देखा? निश्चर मन अनुमान। अच्छा, भरत को ये भी पता नहीं कैसे भरत अनुमान लगा दिए निशाचर है। और गोसाई तुलसीदास जी शब्द लिखे, पहला शब्द देखा, भरत ने देखा है। एक बात तो अभी मैंने आपके बीच में रखा है, क्यों देखा भरत? सजग पहरी है। सजग पहरी किसका है? वही देख सकता है जो स्वामी तो भाव ना रखे। बोले पहरी का भाव रखता है जो सेवक का भाव रखे। क्योंकि भरत के मन में क्या है? बोले संपत्ति सब रघुपति करया, मैं रघुपति की पूरी संपत्ति की, अयोध्या के राजपाट की, सिंहासन की सारा का सारा मैं जो है सेवक हूं, मालिक नहीं हूं। और सेवक जो है, सेवक का धर्म होता है। बाबा जी लिखते हैं, बोले क्या? सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है मेरे भाई। भरत जाग रहे हैं जब सारी अयोध्या सो रही है, और जो है रघुपति संपत्ति, सब संपत्ति रघुपति के आही करके भरत जी महाराज जाग रहे हैं। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी पहला शब्द लिखा, देखा। लेकिन इसका और अर्थ है, भैया जी अभी बहुत बेहतरीन बात अध्यात्म की करके गए हैं। उसी आध्यात्मिक भाव को लेकर के मैं आपके बीच फिर बात रखूंगा। कौन देखेगा भाई? रामचरितमानस का भरत जो है वैद्य है, ध्यान रखना, डॉक्टर है। बीमारी को देखेगा कौन? बीमारी को डॉक्टर ही देखेगा, है कि नहीं? दो डॉक्टर रामचरितमानस में, दो डॉक्टर है, एक भगवान राघवन सरकार और एक जो है भाई भरत जी महाराज, और दोनों के इलाज करने की शैली बड़ी देखो। भरत और राम दोनों में मंथन हुआ है, भगवान और भरत में, दोनों भक्त और भगवान में मंथन हुआ है। कहा भाई भरत को भगवान राघव ने, मेरे भाई मैं अयोध्या में हूं, इसके बाद भी अयोध्या का इलाज नहीं कर सका। एक बढ़िया बात रखा हूं आपको, हम गए इलाज कराए पर और पहुंच गए डॉक्टर कलकत्ते वाले कर, चीर फाड़ करैया ऑपरेशन वाले कर, हमार का इलाज हुई भैया? जब बीमारी नासूर हो जाती है तब वो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है मेरे भाई। लेकिन जब बीमारी जो है साध्य है, उसको औषधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। रामचरितमानस का भरत वैद्य है, और वो कैसा डॉक्टर है? तो कहा औषधि दे करके इलाज करता है, औषधि दे करके, दवाई दे करके। एक डॉक्टर जो है नाड़ी छूता है, और नाड़ी छू करके परीक्षण कर करके जो है औषधि दे करके हमारी बीमारी का इलाज करता है। लेकिन एक डॉक्टर जो ऐसा है जो इलाज बीमारी, लाइलाज बीमारी का चीरा फाड़ी करके ऑपरेशन करके ठीक करता है। दो तरह के डॉक्टर। भाई भरत को कहा भगवान राघव ने, बोले मेरे भाई
मैं अयोध्या में हूँ, इसके बाद भी अयोध्या जो है रोगी हो गया है। बोले कौन सा रोगी? अरे सन्निपात उपजहि, अरे प्रीत करई जो तीनों भाई। तीनों भाई कौन सा? अयोध्या का रोग, अयोध्या में रोग है, अयोध्या में बीमारी है और इलाज होने वाली बीमारी है। कौन सा? कामवात कभ लोभ अपार और क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। अयोध्या में तीनों रोग साथ साथ आया है। काम का रोग दशरथ जी महाराज के सामने में, क्रोध का रोग जो है कैकेयी के जीवन में आया है, लोभ के रूप में कैकेयी के सामने मंत्र आ गई है। तीनों रोग एक साथ हो गए। बुद्धि का सन्निपात रोग, भगवान ने कहा मेरे भाई भरत, अयोध्या का इलाज तो तू ही कर सकता है। और बाहर का इलाज कौन? रावण। रावण भी इलाज बीमार है। बोले कैसा बीमारी रावण को लगा है? तो अंगद जी महाराज ने कहा, बोले रावण मैं तुझे देख रहा हूं, अरे सन्निपात जलपसी दुरपादा, तुझे सन्निपात रोग हो गया है। खल मनुजाद, अरे दुष्ट राक्षस, मैं जान गया तेरा रोग पकड़ लिया है, तुझे भी रोग हो गया है। तब भगवान ने कहा भाई भरत, बाहर के बीमारी ला मैं ठीक करूं, ये बीमारी जो है दवाई ठीक होने वाला नहीं। क्योंकि दवाई दिया था हनुमंतलाल जी महाराज ने किसको? रावण को। कहा भजहु राम रघुनायक राम। क्या बात है, मानस की पंक्तियों को देखे मजा आ जाता है। कहने में मजा, सुनने में मजा आता है। रावण को हनुमंतलाल जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज भी क्या है? डॉक्टर है, लेकिन वो कैसा डॉक्टर है? दोनों तरह से डॉक्टर है नहीं? राजकुमार की वो स्टाइल याद कर। हमारे तो सिद्धांत है, हमारा उसूल है। बोले क्या? पहले बात, उसके बाद हनुमान जी सुनने वाले डॉक्टर है नहीं? हनुमान जी महाराज ने रावण को कहा, बोले रावण सुन। तो बोले क्या कहा उन्होंने? अभिमान को छोड़ो, क्या कहूं तब अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। 4 प्रकार की दवाई दिए, माना नहीं तो बाद में जो है भगवान राम ने। कहने का तात्पर्य, मैं इसलिए इस प्रसंग से बाहर जा रहा था क्योंकि मुझे समझाना है कि भरत जी महाराज भी वैद्य है और भगवान राघव भी वैद्य है, लेकिन वो डॉक्टर जो है शल्य चिकित्सा करने वाला डॉक्टर के अनुसार आज की परिभाषा में, और भरत जी महाराज जो केवल देख करके इलाज करते हैं। जैसे किसी के पास अगर जाओ, मनोरोगी के पास, मनोरोगी डॉक्टर जान जाता है कि इसको अमुक रोग हुआ है। नारी परीक्षण करने वाला नाड़ी को क्या करता है? छूता है, पकड़ता है और समझ जाता है, बता जाता है कि आपको अमुक रोग हो गया है। हनुमंतलाल जी महाराज को बीमारी है का? प्रश्न ये उठता है, बीमारी है का बीमारी है? भरत ने बाण मारा ना, बोले कौन सा बाण? बिन फरसायक मारे हूं और चाप श्रवण लगी तान। बगैर फन के बाण मारा है। बाण कैसा होता है? आपने देखा ऐसा नुकीला वाला बाण, और एक बाण जो है भोथरा वाला बाण। तो नुकीला वाला बाण मारती तो गोभा जाती नहीं, हनुमान ला मारती थे नहीं ना। लेकिन भगवान हनुमान जो है भोथरा वाले बाण माने, और अनुमान लगे से निशाचर का तकाला देखी। अब रामचरितमानस को पंक्ति फिर याद आते क्या कि बाबा जी, भरत हृदय सिया राम निवासु निचर मन अनुमान। कैसे अनुमान लगा निशाचर के? भरत को पता चलना चाहिए भरत के हृदय में राम जी है, और राम जी जो है
ज्ञान देने वाला है, लेकिन भरत उसको क्या देख रहा है, बोले ये राक्षस तो नो है के, और तब फिर मारे। तो वास्तव में काला देखी सोएगा। एक और छोटा सा भजन, बीच बीच में भजन का भी आनंद लेते रहे। देर रात्रि हो रहा है और आपके पास एक जबरदस्त मंडली आने वाली है, संकीर्तन मानस परिवार पिंगेश्वरी। तब तक तो आपको मुझको सुनना पड़ेगा, इसलिए भले अच्छा रहा या ना रहा, सुनना तो पड़ेगा, है कि नहीं। आइए एक भजन भगवान के चरणों में अर्पित करें। बोले श्यावर रामचंद्र की। और ऐसा भजन जो वास्तव में सुनने के लायक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल की गलियों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी। रानी तेरे गुण को, रानी तेरे गुण को गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जब हम भक्तों की चाह यही है, पिया मिलने की चाह रहे हो। पिया मिलने की आश रहे। जब हम भक्तों की चाह यही है, पिया मिलने की आस रहे हो। पिया मिलने की आश रहे। शिवाय नाम गुण, शिवाय नाम गुण गुनाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव,
आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को भाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखा भरत विशालयति, भरत ने क्या देखा? तो भरत के भीतरी में देखा। भरत के भीतरी में क्या देखा? चलिए थोड़ा से फिर घुसे अंदर। देखो हनुमान जी महाराज के लिए पंक्ति पढ़ा मैंने, बोले क्या? पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी कौन? बोले हवा के बेटा। और हवा के बेटा तो हवा चलना कैसे चाहिए? हवा ला किसे चलना चाहिए? सब जानते हो हवा किसे चलना चाहिए। मानस में पंक्ति फिर आते करोबर का बाबा जी की। शीतल मंद सुरभि बहबाहु। हवा को कैसे होना चाहिए? एक तो ठंडा होना चाहिए, शीतल। आदमी गर्मी में परेशान है तो ठंडा हवा आगे तो मजा आ जाए। गर्म हवा कोई पसंद नहीं करे, नहीं। और सुगंधित वायु हो जाए तो फिर क्या कहने। शीतल मंद सुरभि बहबाहु। और धीरे धीरे होना चाहिए। एक जबरदस्त से हवा बढ़िया धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी में कलासू कलासू। और कहीं जोर से चले जिसको छत्तीसगढ़ी में हम बरोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में तूफान कहते हैं। यदि तूफान आए तो अति साथ सज्जा हो गड़बड़ा जी। हनुमान जी महाराज बरोड़ा बन गए। कब बरोड़ा बन गया? नहीं। भगवान राम ने कहा, भगवान राम ने देखा कौन जाएगा 100 योजन द्रोणाचलगिरी पर्वत पर धनुष 4 प्रकार के संजीवनी बूटी शल्यकर्णी विषहरणी और एक ठम जो भरे भर आते क्षति पूर्तिरोधी कथे विज्ञान के भाषा में पूर्तिरोधी घाव भरे के 4 प्रकार के दवाई हमने के टन संजीवनी बूटी लई हनुमान जी महाराज इसे कथन नहीं। बाबा जी का लिखिन देख लो ना। गोसाई तुलसीदास जी जो लिखे, बोले क्या? देखा शैल नय औषध चीर ना औषधि चिन्ह औषधि चिन्ह। तो कतेल मंगाए कतेल मंगाए वो तो किधर की सुसेन वैद्य जो है 4 प्रकार के औषधि मिलेंगे वहां और उनमें से आपको उस दवाई को लेके आना है। नहीं चिन्ह पाई। बड़ा विचित्र बात है जी। हनुमान जी जैसे वैद्य जो है नहीं सुन पाया, जो रावण का इलाज करके आया ये नहीं पहचान पाया दवाई को। अच्छा वो बड़ा मजेदार बात है। यात्रा इसे यात्रा में हनुमान जी 2 बार गच्चा खाए। छत्तीसगढ़ी की भाषा में विनोद शैली में मजाक के शैली में 2 बार धोखा खाया है। गच्चा तो नहीं कहना चाहिए, धोखा खाया है। 2 बार धोखा खाया है। एक बार ये हनुमान जी महाराज की यात्रा हो, कारण उसका वही है जो इस पंक्ति को जिसको मैं बोलना चाह रहा हूं उसका कारण वही है। पहली बार हनुमंतलाल जी महाराज सीता का पता लगाने के तो गोसाई तुलसीदास जी जब लिखे, बोले हनुमंतलाल जी महाराज ऐसे उड़त रहे तो नीचे में सीका नाम के राक्षसी होकर छैया धर के ऐसे टपल छैया धर रहा है। हनुमान जी महाराज हाथ पांव ऐसे हिलावत आगे बढ़ ही नहीं सकते है नहीं। हनुमान जी सोचे कौन धर ली यार
है नहीं? गोसाई तुलसीदास जी की लेखनी देखे, हनुमंत लाल जी वाल निशिचर एक सिंधु महरह, निशिचर एक सिंधु महरही, और करी माया नभ के गह, नभ के खग गही, और सोई छल हनुमान संग कीना, वही छल हनुमान के साथ किया। लंका कौन सिंह का है, सिंह का नहीं। हनुमान जी महाराज तुरंत समझ गए, बोले क्या समझ गए हैं? हनुमान जी महाराज तुरंत समझ गए कि कोई मेरे को पकड़ लिया है। तुरंत उतरे हनुमंत लाल जी महाराज और उस सिंह का वध किया है। तासु कपट कपि तुरते हुची ना, लेकिन एक जन बैठे है, कौन है? हनुमान जी। ये यात्रा में सिंहकल समझ गए राक्षसी मुग्धल इसके मारी उतर के। ऐसा हनुमान लाल जी महाराज तुरंत देख लेने वाला हनुमान जी महाराज। अच्छा, वो हनुमान जी महाराज ला कौन है? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। जाप रहे हैं, जाप कर रहे हैं। कौन जाप कर रहा है? एक जो है, बोले क्या? काल ने मिल पहचान सके, जैसी कल पहचान रही थे काल ने मिल पहचान नहीं सकी। ये कौन है? बोले राक्षस से की साधु एक कहीं के फंस गए हनुमंत लाल जी महाराज, और दूसरा बार औषधि फंस गए कहते है कि तो 2 बार हनुमान जी महाराज। काबर कारण का है? जैन हनुमान लाल जी महाराज के लिए हम लिखथन, बोले क्या पढ़थन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। ऐसा हनुमंत लाल जी महाराज जो है क्यों पहचान नहीं पाया? तो मैं जो बात कर रहा था गरेड़ा के, तूफान के, है नहीं, और काबर नहीं पहचान सकी, यही बात है। बोले कैसे? भगवान राम ने देखा कौन जाएगा वो 4 प्रकार की औषधि को लाने के लिए, तो एक देखे हनुमान जी महाराज की, मैं जाता हूं न प्रभु। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं जाता हूं, है कि नहीं? पूछे हनुमंत लाल जी महाराज ने कति पेड़ में आ गए, तुम कितने देर तक आओगे? बाकी बंदर मन कहा है कि मैं तो 2 रात्रि में हूं, कोई मन है 1 रात्रि में हूं, कोई मन कहा 3 दिन लागी, गोठिया थे। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा जरा ध्यान दीजिए, हनुमान जी की गति गति कढ़ाई में तेल उबला थे, रोटी रांधे पर उबला थे, और सरसों दाना लत्ती बनान चुनला डार, और डारबेत कति पेड़ में फूटी सरसों दाना, और डालते बार फूट गई ना। इतनी गति है। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा भगवान मैं आ जाऊंगा। बोले एक जल खौलते हुए कढ़ाई के तेल में एक राई का जो है टुकड़ा डाल दिया जाए, एक राई का एक दाना डाल दिया जाए, और जितनी देर में वो फूट जाएगा महाराज उतनी देर में मैं आ जाऊंगा। और कैसे चले? चला प्रभंजन सुत बल भागी। अब हनुमान जी पर बदल दिस नाम, गोसाई तुलसीदास जी नाम बदल दिस काकर हनुमान के। चला प्रभंजन सुत बल भागी।
अपन बल के बखान करत हनुमंत लाल जी महाराज चलिस मैं जाता हूं ना प्रभु रही के तो लिखिस प्रभंजन सुत। और प्रभंजन माने तोड़ फोड़ करैया। प्रभंजन का अर्थ होते तोड़ फोड़ करने वाला। तो हवल कैसे चल रहा था, शीतल मन सुरभि होना चाहिए। तो ये तोड़ फोड़ करैया हवल जरूरत नहीं, भगवान ने जाना। अरे ये तोड़ फोड़ करी कैसे लागती तो क्या करी, इसकी वेग को रोका जाए। और रोका जाए तो क्या किया, बोले जाए। और ये बड़ा मजेदार बात मालूम, बड़ा मजेदार बात ये है, भरत के हृदय में तको राम और वो हनुमान के हृदय में तको प्रणव पवन कुमार हो, प्रणव पवन कुमार हो राम, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसही राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में भी कौन बसते हैं, राम सीता बसते हैं। भरत के हृदय में भी कौन बसते हैं, राम सीता बनते हैं। लेकिन भरत क्या देख रहा है, वो राम ला नहीं देखा, हनुमान ला नहीं देखा थे। क्या देखा थे तो किन निशिचर मन अनुमान हो राम, निशाचर देखा ले बता, देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान। ही प्रसंग ना मो तो हनुमान जी का हो गएगा काय। अब फिर बोले कहा भरत लगा के डॉक्टर, डॉक्टर के हम तो डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। वैद्य इलाज करेगा, किस रोग का इलाज करेगा। तो हनुमंत लाल जी महाराज के भीतर में जो है जामे, पिकी जामे, उसको क्या कहते हैं, अंकुरन। कौन सा, हनुमान जी महाराज के अंतःकरण में संभावित। आज के भाषा में कहा हम भगवान के बड़ जन कृपा पात्रंगा। सही में 2 साल ले 3 साल ले महामारी विश्व के में आई, लेकिन आज राम जी की कृपा पात्र हमन जे सुरक्षित बात है। और हमला लगे भी है, और चीन में अभी एक पारी चलत रही से, और वो पारी पर बचाए पर हमला हमार टीका लगी, वो टीका हमला बचा कर रखी नहीं। भगवान ने कहा, और ये बड़ा मजेदार बात, आपके गांव खुटेरी में कोई एक जन आदमी बीमार है। एक आदमी कहे भैया दे बाइक ला धर गाँव जासी कोसा ले, कहाँ लेके दवाई लेके आबे भाई। आदमी दवाई ले है लेबर, अब दवाई ले है तो कहीं वो बूढ़ा देव मंदिर में उससे महाशिवरात्रि के कहीं मेला घूमे लग गए, मर तो के कर बेचारा यहाँ पड़े है, बीमार आदमी की इलाज करे बतौते हुई ढंग। अच्छा दूसरा बात आऊं, एक बात वो पिकनिक मनाल जही तो कर इलाज हुई गलन बता एक। और दूसरा वो बीमार आदमी पर इलाज दवाई लाल गए तो बीमार हो गए, तो दोनों गड़बड़ हो गए। भगवान की लक्ष्मण के इलाज तो बाद में किया जाएगा, पहले इसका इलाज करवा दिया जाएगा। क्या कर बोले हनुमान जी का इलाज करवा दीजिए। हनुमान जी को कौन सा रोग हो गया, संभावित में जो टीका की बात करते रहे, संभावित रोगों की इलाज के लिए भगवान ने टीका लगाने के लिए भेज दिया। किसके पास, भरत के पास। और रोग क्या है, और मेरे भाई याद रखना, ये रोग के लिए तो गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है। मानस इतना गुणतम है भाई, इतना दिव्य ग्रंथ है कि क्या कहने, इसके लिए शब्द कहो तो भी कम पड़ता है। मानस रोग में गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, हरे हरि सबके लगी बिरले न पाए। सबके भीतर में है वो, है सबके लकी बिरले न पाए, लेकिन बिरला आदमी होते जे वो पकड़ पाते। मोलैसन रोग हो गई, और वो रोग कौन, मानस रोग कहूं मैं गाय। ये मानस का रोग है, और उसमें रोग कौन सा है, तो हनुमंत लाल जी महाराज ने सोचा है, बोले क्या मैं नहीं होता तो, मैं नहीं होते सीता के पता लगाती कौन ना, सीता का पता लगे या हनुमान। मैं नहीं होता तो लक्ष्मण जी को युद्ध भूमि से उठा के लाता कौन, और मैं नहीं होता तो संजीवनी बूटी लाने के लिए जाता कौन। भगवान समझ गए, क्योंकि उसके हृदय में
जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में बसे भगवान राम समझ गए मेरे भक्त में क्या है। उर अंकुर उगर बतरु भारी। कौन सा? तो कहा बाबा जी लिखते हैं अहंकार यति दुख डमर। चलिए अहंकार यति दुख डमर। अहंकार यति दुख डमर। और दंभ कपट मद मानन हर। ये बात अहंकार का रोग, डमरवा का रोग हो गया। और ये अहंकार का रोग किसने संभावित, इसलिए भगवान राम ने क्या किया है, बोले उसको जबरदस्ती प्रेरित किया है। भैया ते दवाई धर के आवा था, सही करा था, लेकिन तुमको भी मुझको भरत से मिलाना जरूरी है। दो भक्तों का मिलन है ये। वैसे कहा तो पूज्य किंकर जी महाराज तीन भक्तों का मिलन, भक्त त्रयी कथा कहते हैं इसको नाम दिया है किंकर जी महाराज ने, भक्त त्रयी। और तीनों भक्त में पराजय की स्थिति आई है। भरत जीत करके भी पराजित हुए हैं, हनुमंत लाल जी महाराज भी पराजित हुए हैं, और लक्ष्मण जी महाराज भी पराजित हुए हैं। राम के तीनों अनन्य भक्त है। और ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज के इलाज करने के लिए बोले अयोध्या की तरफ भेजे हैं जबरदस्ती भगवान राम। और तब भरत ने क्या किया है, देखा भरत, इसलिए गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा देखा भरत ने क्या देखा, बोले निश्चर मन अनुमान। किसको देखा? उसके भीतर में जो है अहंकार का जो अंकुरण है उसको देखा। और अहंकार क्या है, तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, बोले तद्भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हरि। ले अहंकार को राक्षस के रूप में भी निरूपित किया है ये कुंभकर्ण है। इस तरह गोसाई तुलसीदास जी पहला शब्द लिखा, देखा भरत विशाल यति निशिचर मन अनुमान। और बिनु फरसायक मारे हूँ चाप श्रवण लगितान। सियावर रामचंद्र की जय। एक और भजन फिर बात और रखेंगे, ये तो बहुत लंबा चलने वाली प्रसंग है। आइएगा, जितना आएगा आपके बीच में परोसने का प्रयास करूंगा। एक भजन भगवान के चरणों में अर्पण पश्चात अरे पीले रे पीले, हाँ जी पीले रे पीले, हो पीले रे पीले, ये दे पीले रे साथी राम कथा रस आय, राम कथा रस आय। ये दे राम कथा, ये दे राम कम अमृत से प्राणी बंधन कट जाए। ये दे राम नाम अमृत से प्राणी बंधन कट जाए। वो दे पीले रे पीले, हाँ पीले रे पीले, अजी पीले रे साथी राम कथा रस आय, राम कथा रस आय। राम नाम अमृत से प्राणी बंधन कट जाए। माया मोह में इतना भटका काम न आई माया। ये देख काम न आई माया, हाँ काम न आई माया। माया मोह में इतना भटका काम न आई माया। अजी काम न आई माया, ये देख काम न आई माया। मन को बस में कर सकाना, छूट गई तेरी काया। अजी पीले रे पीले,
हो पीले रे पीले, ये दे पीले रे पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस ये दे राम नाम अमृत से बानी बंधन कट जाए, ओ राम नाम अमृत से बानी बंधन कट जाए। आया बुढ़ापा तन के हो गए पूरजे ढीले ढीले, अज पूरजे ढीले ढीले, हाँ पूरजे ढीले ढीले। आया बुढ़ापा तन के हो गए पूरजे ढीले ढीले, हाँ पूरजे ढीले ढीले, हाँ पूरजे ढीले ढीले। राम रंग में मन रंगा के मस्ती में तू दिले, ये दे पीले रे पीले, हो पीले रे पीले, हाँ पीले रे पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस, ये दे राम कथा रस, ये दे राम नाम अमृत से प्राणी को बंधन कट जाए, ये दे पीले रे पीले, हाँ पीले रे पीले, हो पीले रे पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए, राम नाम अमृत के प्राणी भो बंधन कट जाए, हाँ राम नाम अमृत के प्राणी भो बंधन कट जाए, हो राम नाम अमृत के प्राणी भो बंधन कट जाए, ये दे राम नाम अमृत के प्राणी भो बंधन कट जाए, ये दे राम नाम अमृत के प्राणी भो बंधन कट जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चर का अनुमान, अनुमान प्रमाण है कि नहीं? अच्छा, बगैर फन के बाण का बनमानी, बगैर फर के शायद शायद इसको दीक्षा मिला है। किनको दीक्षा मिला है? भरत को, या चारों भाइयों को दीक्षा मिला है। किसके द्वारा? बोले महाराज दशरथ के द्वारा। क्योंकि महाराज दशरथ ने समझाया होगा, बोले पुत्रों जब तक पक्का ना हो जाए तब तक आपको नोक वाला बाण, फल वाला बाण नहीं मारना है ना। फल देना और फल नहीं देना, बगैर फल के। मने बाण ऐसे मारे हैं तो बगैर फल के। अच्छा, गिरना बसे होला, पता करना है कि ये राक्षस है कि नो है कि नहीं। तो महाराज दशरथ ने एक बार जो है फल वाला बाण मारा था। किसको? बोले श्रवण कुमार को। परिणाम क्या हुआ था आप जानते हैं, कथा से जुड़े। शायद उसी अनुभव को लेकर के महाराज दशरथ ने चारों भाइयों को दीक्षा दी होगी कि जब पुख्ता प्रमाण ना हो, मैंने आपको प्रमाण की बात कही थी, पुख्ता प्रमाण ना हो तब तक आप फल वाला बाण नहीं चलाएंगे। और आज शायद भरत जो है उसी लिए इलाज करने की संभावना, इलाज करने की दृष्टि से बाण मारे हैं। बिन फर सायक मारे हो चाप श्रवण लगी तान। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात, कैसे बाण मारा? तो चाप श्रवण लगी तान, कान तक खींच के बाण मारा है। और ये समझने लायक बात, कान है कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रियां और हाथ है कर्मेंद्रियां। और बड़ा मजेदार बात, एक ज्ञानेंद्रियां छोड़ दे, एक ज्ञानेंद्रिय छोड़ दे, बाकी चार ज्ञानेंद्रियां जो है यही अतकिच में है। चार ज्ञानेंद्रियां अतकिच में, और बाकी मन कर्मेंद्रिय है, एक तो चल छोड़ दे।
नाक ज्ञानेंद्री, कान ज्ञानेंद्री, आंख ज्ञानेंद्री, जीभ ज्ञानेंद्री, 4 ज्ञानेंद्री हो गए। और त्वचा जो है 5वां ज्ञानेंद्री। गोड़ कर्मेंद्री काम करते है कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां काम करते हैं, ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये के द्वारा हम जो है संचालित होते हैं, या हमारा जीवन निर्वाह होता है। अच्छी बात। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, ज्ञानेंद्रिय अलग भागे, कर्मेंद्रिय अलग भागे, तो पैसे हमार तो हो गएगा बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा। पैरों को चोट कब लगती है? हपटगेन का कहा था, ये बताइए मैं गिरता कब हूं? आंख देखा नहीं तो मैं हपट गया, सीधा सीधा बात। आंख देखती थे गोड़ है, तो गलती आंख के की, हाँ गोड़ के, तो दोनों का समायोजन नहीं हुआ, मैं गिर गया। जब आंख देखता है तो कांटा पैर में चुभता नहीं, और जब आंख नहीं देख पाता तो पैर में कांटा चुभ जाता है। तात्पर्य क्या है? दोनों हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां का संयोजन होता है, तब लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये पते की बात है। इसी तरह जब हमारा हाथ और हमारा कान, यानी वही कहें ये और कर्मेंद्रिय, दोनों का संयोजन होगा तो हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। भरत चाहता क्या है? बोले निशाचर मन अनुमान। बोले निशाचर मन अनुमान है, उसको मुझे पता करना है, इसलिए भोथरा बाण मारा। और भोथरा बाण मार के क्या करना? उसको गिराना है, देखना है मैं राक्षस है या क्या है। तब चाप श्रवण लगी तान, लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। भरत जी महाराज ने लक्ष्य को प्राप्त किया, हनुमंत लाल जी महाराज गिरे। और बड़ा मजेदार बात था, लेकिन कैसे गिरे हैं? तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले क्या? राम राम सुमिरत राम राम तेहि कीन्हा, और परे हूँ मूर्ति महिलागत, परे हूँ मूर्ति महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जैसे ही बाण लगा हनुमंत लाल जी महाराज गिरते हैं, और कैसे जल बात रखे वो आप कर राम राम का हाथ गिरी। तो राम राम का हाथ गिरते असली मूर्छा है कि नकली मूर्छा है नहीं? भरत के पास ऐसा औषधि है, बता देता हूं। आगे कथा बढ़ी है, आगे कथा बढ़ी है। तो जैसे राम राम सुने भरत जी महाराज, अरे गड़बड़ हो गए, मैं राक्षस से एक मार पड़े, मैं राक्षस से करके मार पड़ा, बाण मार पड़ा। और ये तो कोई राम जी का सेवक है। उत्तरकांड में बात आती है, भरत जी महाराज ग्लानि से भर जाते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा, भरत भी जो है बाण मार के गिराए तो भरत पराजित हुए। कैसे? सुन प्रिया बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। दौड़ के भागा हनुमंत लाल जी महाराज के पास भरत जी महाराज, ये मैंने क्या कर दिया? और जब राम राम जप रहे थे हनुमंत लाल जी महाराज मूर्छित अवस्था में, नकली मूर्छा है, जो मूर्छा होगा वो राम राम नहीं कहेगा, गांव को ठिया ही जाओ, नकली मूर्छा। हनुमंत लाल जी महाराज के पास भरत जी महाराज चले, और भरत जी महाराज देखे तो क्या देखा? बिकल बिलोकी की सौरलावा, और जागत नहीं बहु भांति बना, और जागत नहीं बहु भांति जगा। बहुत भांति से जगाने का प्रयास किया लेकिन नहीं जगा। लेकिन भरत जी के पास ऐसा औषधि है, उन्होंने नहीं जागी। सुना हनुमान जी महाराज नहीं जागी, तब क्या करें मालूम? एक ऐसा दवाई फेंका हनुमान लाल जी भरत जी महाराज ने। और वो दवाई क्या है? तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, अरे जो मोरे मन बचय रुकाया, और प्रीति राम पद कमल लमाया।
राम जी को याद किया, बोले प्रभु अगर आपके चरणों में मेरा अमायिक प्रेम है, आपके चरणों में जो मोरे मन वच और काया मनसा वाचा कर्मणा, अगर मैं आपके चरणों में प्रेम करता हूं, आपका प्रेमी हूं मेरे राम, तो ये तो कपि होई विगत श्रम सूला, ये कपि जो है मूर्छा से जाग जाएगी, कोई दवाई नहीं खिलाई, अतकीज बोली हनुमान जी महाराज का अतकीज बोली है नहीं, जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया, अमायिक प्रेम। तो कभी जागृत अवस्था में आ जाए, मूर्छा इनकी दूर हो जाए, हनुमान जी जाग के मालूम आंखिल खोली, आंखिल खोली, पहली ध्यान होकर पहाड़ डाउन गए रे, मैं गिर के है नहीं, है कि नहीं? हनुमान लाल जी महाराज जाने मैं नीचे गिर गया तो मैं उठाया था, वो कहां है? अब वास्तव में कभी कभी जो प्रश्न करते हनुमान जी नीचे गिरी से ऊपर कौन रीस में, पहाड़ कहां रीस हुई? पहाड़ वही था, ध्यान रखिए, पहाड़ वही था। हनुमान जी ने तुरंत देखा है पहाड़ कहां है, मैं उठाया था। हनुमान जी महाराज समझ गए नहीं है दादा, ये पहाड़ मैं उठाऊं कहा रहे हूं, पहाड़ कोई उठाइए कैसे? हनुमान जी महाराज के संभावित अहंकार क्या हो गया, जाता रहा। बाद में है नहीं, हनुमान जी महाराज यही सोच इसका गा, मैं सोच रहा था पर्वत को मैंने उठाया है, और हमारे साथ यही है, हमारे साथ तो यही है, मंडली को मैं चला रहा हूं, खा चला दे एक जन समझना पड़ेगा मुझे। एक ठन है बात आत उदाहरण, एक जन सियानीन दाई और सियानीन दाई बड़ परेशान करे, लोग बाग मान ला, लोग बन परेशान हो गए, वो सियानीन दाई की अब तो गांव से निकले लगी, जाए लगी सियानीन दे, बहुत परेशान कर देता था, मान लो तुम नहीं राखन गांव भाई तो जाए, तो सियानीन दाई का कहे देखो मोला भेजा तो गांव निकाला था, तो मैं चल तो दूं बाबू हो, लेकिन ध्यान रखना मैं जाऊं तो मोर साथ मोर कुकरी तक हो जाए, कुकरा तक हो जाए। तो लोग बाग बाग कहा तो जाना सिया नहीं तो कुकरा लिख जा, हमला का करना है तो कुकरा से की। तो याद रख, उस माता ने कहा याद रखो जब मैं आपके गांव से निकलूंगी तो मेरे साथ मुर्गा भी जाएगा, और जब मेरे साथ मुर्गा जाएगा तो सूरज उदय होना तुम्हारे गांव में बंद हो जाएगा क्या? तो ये मैं प्रश्न कर रहा हूं, कुकरा न रियायत से बेर के हुए का संबंध है? कोई संबंध है? मैं इसलिए विनोद शैली में लेवा था, है नहीं? मुर्गे के बांगने से सूर्य के उदय होने का क्या तात्पर्य है, क्या संबंध है? क्या मुर्गा नहीं बांगेगा तो सूर्योदय नहीं होगा? ये भ्रम है किसका? वो सियानीन दाई के भ्रम है। मैं जाऊं तो मोर साथ मोर कुकरा तो को जल्दी रे, मोर कुकरा नहीं बासी बाबू हो तो तुहर गांव में सवेरा नहीं हो, अंधियारे अंधियार रही रे, मर गए रे। हनुमंत लाल जी महाराज ने देखा गए जिसको मैं उठाया था ऐसा कह रहा था, वास्तव में उसको उठाने वाला। तो ध्यान रखना हम बेवजह की क्या पाल रखे हैं, बोले कर्तापना का जो भाव अपने जीवन में अहंकार पाल के रखे हैं, वास्तव में हमको समझना पड़ेगा करने वाला तो कोई है, इसलिए है करता कोई और है, श्रेय कोई और लेता है, वो तो उसकी रजा है, वो जो चाहता है वो होता है। आप बैठे हो मैं कह रहा हूं, उन्होंने चाहा तब मैं बैठा मैं कहा, वो चाहा तो आपने सुना। इसलिए दो सूत्र देता हूं आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए मानस, हरि इच्छा हरि कृपा। मैं बैठा हूं, बोले हरि कृपा से बैठा हूं,
नहीं बैठा हूं, हरि की इच्छा नहीं है, क्या करूं दादा, घर में सोते हैं। दो सूत्र, हरि इच्छा हरि कृपा। हनुमान जी महाराज ने देखा ऊपर जो है पहाड़ लटक रहा है, और पहाड़ लटक रहा है तो देखा है। बाद में हनुमान लाल जी महाराज राम राज्य बात भगवान पूछी, हनुमान मैं सुने हूं जब पहाड़ लाद रहे थे समय भरत ने तुमको बाण मार करके गिरा दिया था, बहुत गलत किया भरत ने आपके साथ। तो भगवान को भरत हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज भरत के पास मैंने दो जबरदस्त चीज पाया है, दो बाण जबरदस्त चीज पाया है मैंने की। बोले क्या? तो कहा प्रभु भरत के पास एक ऐसा बाण है जो सीधा डायरेक्ट आप तक पहुंचाता है। भरत ने कहा था बाद में, किसको? हनुमान जी महाराज को। क्या कहा? चढ़ू मम सायक शैल समेता, पटवा तो ही जहां कृपा निकेता। मूर्छा जागी हनुमान जी महाराज की, तो भगवान हनुमंत लाल जी महाराज को भरत ने कहा, पूरा व्याख्या करी लंका की युद्ध की। हनुमंत लाल जी महाराज ने राम और रावण की युद्ध की बात करी। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, उनकी औषधि लेकर के मैं आ रहा था, आपने मार दिया भैया। भैया भरत ने कहा तो मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तो पहाड़ समेत ले जाऊंगा इसे। महाराज भरत के पास ऐसा बाण है, वो बाण आपके पास नहीं है कि भगवान राम का है, वैसन बाण तो मोरो कर है। महाराज आपके पास जो बाण है वो क्या करती है? मारती है और मार करके आप तक लाती है, लेकिन भरत के पास ऐसा बाण है जो जीते जी आप तक पहुंचा देती है। ले बता, चढ़ू मम सायक शैल समेता, और पठवाऊ तो ही जहां कृपा निकेता। यह है भरत की सामर्थ्य। बताइए और बताओ। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज मोर से बड़ जन गलती हो गई। क्या गलती हो गई हनुमान की? मैं फुक्कट के यात्रा करे हूं, फुक्कट के यात्रा 300 योजन दूर गए पहाड़ लधर के लाऊं। जब मैं मूर्छित हुआ, इधर लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं। महाराज भरत से बढ़कर जो है वैद्य कोई नहीं है, और भरत से बढ़कर के रामानुरागी कोई नहीं है रामचरितमानस। इसलिए रामचरितमानस में पंक्ति है मेरे भाई, भरत सन से को राम सने, भरत सरिस को राम सने ही जग जपुराम, जग जपुराम राम जपुजे। सारी दुनिया ईश्वर को जपता है, सारी दुनिया ईश्वर की आराधना करता है, लेकिन भरत की, राम जी किसकी आराधना करते हैं? तो भरत की आराधना करते हैं। महाराज हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु मोर से गलती हो गई कहीं से। बोले कैसे? इतना लंबा यात्रा करके मैं गड़बड़ कर, क्योंकि मैं मूर्छित अवस्था में था। तो भैया भरत ने केवल जो है मुझे होश में लाने के लिए कोई दवाई नहीं किया, केवल एक ही वाक्य कहा, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगस्यम सूला। बस अति की महाराज ने जाज्ञा की, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं, फक्कट दवाई लेना। वही बात में अगर लक्ष्मण जी करके रखे विश्वास पूर्वक, तो लक्ष्मण जी जाग जाती, अति परेशानी नहीं होती। ले बता कम बड़े बात। तो भरत के वाणी में ही क्या है? दवाई है। ऐसा भरत बोलिए भरत जी महाराज की जय। आइए और भजन फिर बात रखें। अभी तो मुलाकात नहीं होएगा, महतारी मन के साथ मुलाकात हुई वाला देखबे तो बड़ा मजे। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। ये भजन है सुंदर सुखदाई हो, सुंदर सुखदाई हो, भजन करो दीन रात।
भजन करो दिन रात। हरि के भजन सुंदर सुखदाई हो, सुंदर सुखदाई हो, भजन करो दिन रात, भजन करो दिन रात, भजन करो दिन रात हो संगी मो, भजन करो दिन रात, भजन करो दिन रात हो संगी मो, भजन करो दिन। हरि के भजन है सुंदर सुखदाई हो, सुंदर सुखदाई हो, भजन करो दिन रात, भजन करो दिन रात। राम नाम मणि दीप जला लेगा, राम सुमर ले रे भैया औ सुख पालेगा। राम नाम मणि दीप जला लेगा, राम सुमर ले रे भैया औ सुख पालेगा। सिर तो न भैया गा, सिर तो न दीदी हो, सिर तो न भैया गा, सिर तो न दीदी हो, जिनकी हमें दूरिया, जिनकी हमें दूरिया। धन चोला तोरे बिरथा कमाएगा, 2 दिन के जिंदगी तैहा रमला भुलाएगा। अनधन चोला तोरे बिरथा कमाएगा, 2 दिन के जिंदगी तैहा रमला भुलाएगा। हे मोरे भैया गा, हे मोरे संगी जी, हे मोरे दीदी वो, हे मोरे भैया गा, जिंदगी हवे दुई चार, जिंदगी हवे दुई चार। हरि के भजन सुंदर सुखदाई हो, सुंदर सुखदाई हो, जिंदगी हवे दुई चार, जिंदगी हवे दुई चार, जिंदगी हवे दुई चार, जिंदगी हवे दुई चार। बोले श्याम रामचंद्र की। पता चला अयोध्या वासियों को भरत ने एक बानर को मार करके जो है गिरा दिया है, और दौड़े पूरे अयोध्यावासी, और अयोध्यावासी दौड़े तो तीनों माताएं भी दौड़ी। क्या हो गया हमारी अयोध्या में, कैसी अनहोनी घटना हो गई। तो हनुमान लाल जी महाराज जाग गए हैं और पूरी घटना को बता रहे हैं, पूरा घटना। अब इसको बड़ा एकाग्रता चाहूंगा सुने पर, कितना बढ़िया भाव आते। धन्य है हमारी भारत भूमि जहां ऐसे मात्र शक्ति हुए हैं।
ऐसे मात्र शक्ति हुए। इसलिए भारत जो है भारत भूमि वंदनीय, बाकी भूमियां मन में नहीं पास ही। हमारी भारत भूमि इसलिए वंदनीय है और गर्व से कहते हैं हम। हनुमान जी महाराज पूरी घटना को बता रहे हैं भरत को, ऐसे ऐसे घटना घट रही है। लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति बाण लगा है, मेघनाथ ने मार करके जो है मूर्छित कर दिया है, बता रहे हैं। जैसे ही सुनाइए सीता का हरण हो गया है, राम और रावण में युद्ध हो रहा है, लंका का रणांगण जो है भयंकर युद्ध हो रहा है वहां पर। हनुमान जी बता रहे हैं इधर, और ये बात सुने तो अयोध्यावासी रोने लगे, झरझर 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 सब व्याकुल होकर के छाती पीट पीट कर रोने लगे। कितनी बड़ी बात। सारा अयोध्यावासी जो है करुणा में जो है रोदन करने लगे, रुदन करने लगे। इधर कौशल्या अम्बा रो रही है, इधर कई अम्बा भी रो रही है, लेकिन एक रो नहीं रही है, एक जने नहीं रो रही है, सब रो रहे हैं। और ओ मैया सुमित्रा मैया है। हनुमान जी महाराज सबको देख रहे, सबके आंखों में आंसू है। लक्ष्मण जी महाराज बांची कि नहीं बांची, बांची कि नहीं बांची। कितना बढ़िया। कौशल्या मैया ने कहा, बोले बेटा हनुमान तू जाएगा अयोध्या से लंका, लेकिन एक बात मेरी संदेश कह देना मेरे राम को। हमारी माताएं इस वाक्य को सुने, दोनों वाक्य, सुमित्रा और कौशल्या। कौशल्या मैया ने कहा, बोले बेटा हनुमान राम से कह देना तेरा नाम जो है लक्ष्मण के बगैर शोभा नहीं देता। तू अगर अयोध्या आना चाहता है तो सीता को लेकर के आएगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगी जब तक तेरे साथ लक्ष्मण नहीं होगा। बोलिए कौशल्या मैया की जय। उन्होंने कहा, बोले राम तो लक्ष्मण के साथ ही क्या करता है, शोभा देता है। राम आएंगे तभी जब लक्ष्मण को लेकर के आएंगे, अगर लक्ष्मण नहीं आएंगे तो तुझे भी अयोध्या आने की आवश्यकता। कितनी त्याग है। यह है हमारी मातृभूमि, जहां पर ऐसे हमारी माएं जन्म लेती हैं। ले बता, सुमित्रा मैया डाला देखी हनुमान जी महाराज ताज्जुब आश्चर्य हो गए। हनुमान लाल जी महाराज, मां सबको मैं देख रहा हूं, सबके आंखों में आंसू है, लेकिन आप क्यों नहीं रो रही हैं? आपके आंखों में आंसू मैं नहीं देख रहा हूं मां, ये क्या है? क्या लक्ष्मण तुझे प्रिय नहीं है? आपने लक्ष्मण को जाया है, और लक्ष्मण को जाया है, लक्ष्मण के प्राण संकट में है मां, लेकिन आप रो क्यों नहीं रही हैं? हनुमंत लाल जी महाराज ने सुमित्रा मैया ने कहा, बोले पुत्र मुझे पहले फिर बता हुआ क्या है लंका में। तो हनुमान जी फिर बताइए, मां लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है, राम की गोद में सर रख करके जो है लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। अच्छा, और फिर राम रो रहे हैं। अच्छा, राम रो रहे हैं, सोया कौन है? प्रश्न पूछ दिया सुमित्रा मैया ने। सोया कौन? लक्ष्मण सोया है, रो कौन रहे हैं? राम रो रहे हैं। बोले बेटा हनुमान, जिसके लिए राम रोए उसके लिए मैं रो करके क्या करूंगी। बोलिए सुमित्रा मैया की जय हो। ले बता, राम जिसके लिए रोए है क्या? ईश्वर हमारे लिए रोए, हम रोते हैं, हमारे लिए ईश्वर रो दे, कितना बड़ा सौभाग्य होगा। आज सुमित्रा मैया कहती है, बोले बेटा हनुमान, जिसके लिए राम रो रहे हैं, ईश्वर रो रहे हैं, उसके लिए मैं रो करके जो है इस आंसू को बर्बाद नहीं करूंगी। शत्रुघ्न को देखा और कहा, बोले बेटा शत्रुघ्न तू तैयार रहा। ले बता, तू तैयार हो जा, तेरा एक भाई जो है शहीद होने जा रहा है। ले बता, ऐसा सुमित्रा मैया है।
तुम्हारा एक भाई जो है लंका के रणांगण में राक्षसों से युद्ध करते हुए शहीद होने जा रहा है। अगर लक्ष्मण नहीं जागे तो शत्रुघ्न तू तैयार रहना, राम की सेवा के लिए जो है शस्त्र उठा करके जाना यहां से और रावण की सेना को मार करके आना। यह है हमारी क्षत्राणिया मां। ऐसे हमारी भारत भूमि को हम नमन करते हैं, उस देश के वासी। अरे हम उस देश के वासी हैं जहां देश में गंगा बहती है। ऐसे देशवासी है, हम गर्व करते हैं हमारी भारत भूमि की। मां सुमित्रा का ये वचन सुनकर के हनुमंत लाल जी महाराज गदगद हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। समर्पण पूर्णतः मां सुमित्रा की ये भक्तत्रयी की कथा है, जिसमें देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमान, बिन परसाय कमारे चाप श्रवण लगितान। पराजय में भी जीत 3 भक्तों की कथा है, भक्तत्रयी की कथा है। लक्ष्मण पराजित होते हैं, हनुमान पराजित होते हैं, भरत भी पराजित होते हैं। और पराजय क्या? पराजय में भी क्या है बताइए। ये ऐसा कथा है भैया, लक्ष्मण जी को हारा, लक्ष्मण जी को मारा किसने? मेघनाथ ने। भरत को मारा, हनुमान को मारा भरत ने। हनुमंत लाल जी महाराज को बाण मार के गिराया भरत है कि नहीं? लेकिन भरत भी पराजित हो गए। तो पराजित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लक्ष्मण जी महाराज ने पूछ पर इस भगवान राम एक बार, लक्ष्मण तोर तो आदत नहीं है जी सूते के, कैसे सूत गए? लक्ष्मण जी महाराज प्रतिज्ञा किए हैं 14 वर्ष तक नारी और निद्रा का त्याग करूंगा। लक्ष्मण जी महाराज को पूछा गया तो सूते का आदत नहीं थे, कैसे सूत गए? लंका के रणांगण में लत बता। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा प्रभु मैं गलत किया, सोके नहीं सोके की। अरे मेघनाथ की क्या मजाल जो मुझे मार करके जो है क्या कर दे, मूर्छित कर दे। प्रभु गलती मेरी थी, मैंने कहा था, सोचा था जाग करके जो है दुर्गुणों को, इन राक्षसों को मार दूंगा, जागृत अवस्था में रह करके पराजित कर दूंगा, लेकिन मेरे से भूल हो गई महाराज। भगवान मैं जो है नहीं सोया, और नहीं सोया इसका परिणाम है मैं मूर्छित हो गया। अगर मैं सो गया होता एक दिन भी, और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, सो जाएं। बोले किसके गोद में? राम जी के गोद में। हनुमान लक्ष्मण जी महाराज ने इसी बात को कहा प्रभु मैं आपकी कृपा के गोद में सो गया होता तो ये मेघनाथ मुझे मार करके घायल, तो राम जी की कृपा की गोद में हमको सोना पड़ेगा, शिव जी की कृपा की गोद में हमको सोना पड़ेगा। और रामचरितमानस सोने की भी कथा है और जागने की भी कथा है। तो सोना कैसे चाहिए? तो ये लक्ष्मण जी महाराज ने बताया सोना कैसे चाहिए। तो कृपा की गोद में सो जाएं, होई है होई जो राम रचिरा का को करी तरक बढ़ाए सा। और इसलिए कहा अरे जा पर कृपा राम ते कर, राम जी पर जिसकी कृपा हो उस पर सबकी कृपा है। तो कृपा की गोद में सोए। और जागे कैसे? ऐ जग जामनि जागहि जोगी, और जागहि जता। अभी जागे कथा कही के गीत कौन है? बड़ा संयोग बनी थी, मैं तो कहूं जबरदस्त संयोग बनी थी भैया। चुरामन साहू जो जागे कथा कही की गए हैं, जागे कथा कही की दर्शन, वेदांत दर्शन। माया ईसन आप कहां जान कही सो जोए, बंद मोक्ष प्रसरो पर माया प्रेरक। एक कथा कही के, और हम सोने की कथा कहा रहे हैं। सोना चाहिए ईश्वर की गोद में। और जान नहीं तब जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराग। जैसा जोगी जागते हैं वैसा हमको जागना है। और सोना है बिल्कुल सोइए, कोई दिक्कत नहीं। कैसन सोना चाहिए? अर्जुन की तरह ना, अर्जुन की तरह सोना चाहिए।
कब सुई से अर्जुन? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा। देखो हमला सुन लिया, शयन किए देखा कपीते। हमारे मन के सूचना कैसे है मालूम? अरे मैं बता रहा हूं, मानस ऐसी है जहां सब चीज मिलेगी। शयन किए देखा कपीते और अति विचित्र कही जात। हनुमान जी महाराज रावण को सोते हुए देखा है। ऐसा भयानक सोया हुआ है रावण जो है कि अति विचित्र कही जात मत ही। अति विचित्र है, नहीं कही जा सकता, इसमें हमारा सुनता ही है। अर्जुन सोया हुआ है। कब सोया हुआ है? प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन ने, कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा की। और वो ढान द्रोणाचार्य क्या करते हैं? जयद्रथ कर रक्षा करे पर एक बिहू रचना कर दी, सकट बिहू के थे, सकट बिहू की रचना कर दी। किसी भी शर्त पे अर्जुन को जयद्रथ के पास नहीं आने देना चाहिए। इसे अब प्रतिज्ञा कर दी, जाके रात बिंदु विश्राम हुई, सूत गए अर्जुन, सूत गए अर्जुन। अब वो ढाले भगवान कृष्ण आते कृष्ण, अर्जुन लोग देखते सूते उस जगह। बड़ा विचित्र आदमी चित है, प्रतिज्ञा भी कर दिया है और सोया हुआ है। ऐसा थोड़ी चलता है, उठो चलो उधर क्या हो रहा है। द्रोणाचार्य जो है ऐसा ऐसा कर दिया है, कल तूने प्रतिज्ञा कर दिया सूर्यास्त तक जयद्रथ को मारूंगा। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे सोने दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सोऊंगा। अरे जागेगा कौन? महाराज आप जागेंगे। जाग कौन रहा है? कृष्ण भगवान जाग रहा है। और सो कौन रहा है? भगवान जाग रहा है, भक्त सो रहा है। चिंता किसको हो रही है? कैसे करूं कि मेरे भक्त को बचाऊं, अर्जुन को बचाऊं, कल जयद्रथ को मारा जाएगा, इसके लिए कुछ उपाय करूं। सोच हो रहा है, भक्त निश्चिंत है, भगवान पर निश्चिंत हो जाए, विश्वास करके सो जाए। इसलिए हमको सोना कैसा चाहिए? तो सोने की भी कथा रामचरितमानस में और जागने की भी कथा रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज मैं पहले सोया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं होता। हे प्रभु, इसलिए आज लक्ष्मण जी सो करके क्या हुए हैं, मानो तरोताजा हुए हैं। और ध्यान रखना, इसके बाद ही लक्ष्मण जी महाराज जो है, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई राम। दूसरा बार जो है लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान के प्रणाम करके गया, तब जो मेघनाथ को मारा है, तब मेघनाथ को मारा है। और पहली बार लक्ष्मण जी महाराज पराजित कब हुए? तो क्रोधित होकर के भगवान को भी पूछा नहीं और सीधे चला गया मेघनाथ से युद्ध करने के लिए, तब उनको पराजय हुआ। और ये पराजित हुए हनुमंत लाल जी महाराज कैसे पराजित हुए? तो बोले थोड़ी से अहम भाव आई, चला प्रभंजन सुत बलभाषा, इस तरह से बात जब आई तब उनको भी पराजित होना पड़ा है। और उसके बाद भरत जी महाराज भी पराजित हुए हैं। बोले भरत जी महाराज कैसे पराजित हुए हैं? बोले जीत के भी जो है ये भरत के जो गुण है, भरत के लिए तो रामचरितमानस कहती है वो है कौन? तो कहा प्रेम अमी मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मृत प्रगटे सुरसाद हुत कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर। ऐसे भरत जी महाराज जो है गुणों के भंडार, भरत जी महाराज जो है वो भी जो है क्या करते हैं, अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं और भगवान को बुलाना, भगवान के काम। नगर मात जा मुसाफिर कहीं पे तू जा, पर प्रेम नगर मात जा, पर प्रेम नगर मात जा, प्रेम नगर मात जा, मुसाफिर कहीं पे तू जा, पर प्रेम
नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा। ला 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 ला। प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां, जिनको देखत लागे नजरिया, प्रेम नगर की सुंदर परिया, लाखों लोग लुभाए मुसाफिर कहीं पे दूजा, पर प्रेम नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, 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 लाखों लोग डूबा मुसाफिर कहीं पे दूजा, प्रेम नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा। हो ला 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 ला। ब्रह्मा नंद कोई बिरला ही पावे, ब्रह्मा नंद कोई बिरला ही पावे, नाम जपन से अति सुख पावे, जपन से अति सुख पावे, ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पावे,
बोले सीताराम भगवान की। लीजिएगा, इस प्रसंग में भगवान ने तीन भक्तों को, जैसे मैंने बात रखा था, तीनों भक्तों को मिलाया है। दो भक्त प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, भरत और हनुमंत लाल जी महाराज। भरत और हनुमंत लाल जी। भरत जी जब बाण मारे हैं तो इसकी ग्लानि भरत जी महाराज को उत्तरकांड में हुई। उसके लिए पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, बोले क्या कहा, उसमें एक और गुण निकलते हैं, जो बोले कौन सा, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्ना, ताते नाथ मोहि नहीं लेना। संग में मोकरे सती मिली। बोले क्या, बोले इसी के लिए मुझे जो है, मैंने राम के साथ मैं नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि जो काम मेघनाथ का था वही काम मेरा है। लक्ष्मण को मेघनाथ ने गिराया, लक्ष्मण को मेघनाथ ने गिराया, तो मैंने भरत को गिरा दिया। मैंने भरत को गिरा दिया। जो काम मेघनाथ का है वही काम मेरा है। इसलिए राम जी ने मुझे अपने साथ नहीं लेके गया और लक्ष्मण को लेके गया। मैं कितना कपटी हूं, मैं कितना कुटिल हूं। ये भरत का जो 14 रत्न में से एक रत्न जो है वहां निकला। ऐसे भरत जी महाराज कौन है, राम जी के प्रेमी हैं। और उसके लिए रामचरितमानस कहती है, बोले क्या, भरत राम की ही अनुहारी। भरत क्या है, राम की प्रेम मूर्ति है। भरत राम की प्रेम मूर्ति है, राम के जैसा है। ऐसा भरत जो है आज ग्लानि से भुल जाते हैं। मैंने बेवजह जो है, बगैर जाने समझे जो है क्या किया है। बोले भगवान के भक्त को मैंने गिराया है, मार करके गिराया है, और मुझ समान कौन पापी। इसलिए मानस कहती है, भरत जी महाराज ने कहा, मो समान को पाप निवासु। मेरे समान ऐसा कौन पापी होगा जो राम जी के प्रेमी को मार करके गिराया है। ऐसा भरत ग्लानि में भर जाते हैं। और भरत का जो चरित्र है हमारे और आपके लिए वंदनीय है, अनुकरणीय है। ऐसा रामचरितमानस का एक प्रेम पात्र भरत जो है, प्रेम मूर्ति भरत जो है, आत्म अवलोकन करने की शिक्षा प्रदान करता है। आइएगा, पीली बत्ती की आदेश अब आ रही है। मैं एक अंतिम भजन के बाद आपसे इस मन से सादर विदाई चाहूं। आपने मुझे सुना, इसी शुभकामना के साथ कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ हम सबको राम जी की भक्ति प्रदान करे। और कहा भी गया है कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। ऐसे महान भगवान अनन्य तीन जो है सेवक स्वामी सखासी पी के संबंध रखने वाले भोलेनाथ हम सब पर कृपा करे और राम जी की भक्ति हमें प्राप्त हो। और ये राम कथा ऐसे दिव्य और भव्य मन सजती रहे, हमें आपका दर्शन होता रहे और राम कथा में हम अवगाहन करते रहे। इन्हीं शुभेच्छा के साथ जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैसूल सो कृपालु मोहितो पर सदा रहत अनुकूल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए एक अंतिम भजन, भाग गीत
मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले होरी, राजा ब्रिजभान के दुलार। मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले होरी, राजा ब्रिजभान के। मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले होरी, राजा ब्रिजभान के। हो राजा ब्रिजभान के दुलारी, राजा ब्रिजभान के दुलार, राजा ब्रिजभान के दुलारी, राजा ब्रिजभान के। मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले हो, राजा ब्रिजभान के दुलारी। मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले, राजा ब्रिजभान के दुलारी। काकर भीग गे पगरिया, पगरिया पगरिया, काकर सारी हो, काकर सारी, काकर भीग गे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया, हमें रंग डाली हो, कौन रंग डाली, राजा ब्रिजभान के दुलारी। काकर भीग गे पगरिया, पगरिया पगरिया, काकर सारी हो, काकर सारी, काकर भीग गे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया, कौन रंग डाली हो, कौन रंग डाली, राजा ब्रिजभान के। हाँ राजा ब्रिजभान के दुलारी, ये राजा ब्रिजभान के दुलारी, राजा ब्रिजभान के। मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले होरी, राजा ब्रिजभान के दुलारी। मोहन खेले री हो, मोहन खेले री, राजा ब्रिजभान के दुलारी। के भीग गे पगरिया, पगरिया पगरिया, ललिता के सारी हो, ललिता के सारी, राधा के भीग गे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया, मोहन रंग डाली हो, मोहन राजा ब्रिजभान के दुलारी। नंद के भीग गे पगरिया, पगरिया पगरिया, ललिता के साड़ी, ललिता के साड़ी, राधा के भीग गे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया, मोहन रंग डाली हो, मोहन रंग डाली, राजा ब्रिजभान के दुलारी। हे राजा ब्रिजभान के दुलारी, राजा ब्रिजभान के दुलारी, भैया हो राजा ब्रिजभान के दुलारी, राजा ब्रिजभान के दुलारी। मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले होरी, राजा ब्रिजभान के दुलारी। मोहन खेले होरी, मोहन खेले होरी, राजा ब्रिजभान के दुलारी। मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले होरी, राजा ब्रिजभान के दुलारी। हो राजा ब्रिजभान के, हाँ राजा
जय।